सत्संग शुरू होने से पहले हम आरती विनती करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। तो पहले आरती विनती गाने के बजाय मैं आपको ये रिकॉर्ड सुना देता हूँ छोटा सा, जो मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर सब शक्तिवान, पूरी शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है वो मिनिएचर तरीके में छोटे लेवल पर इसके अंदर है। इसको अज्ञान नहीं है, ये अज्ञान का दुख है और कोई दुख है नहीं मनुष्य को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप मेरी बात समझिए ना भाव, चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति बड़ा देश में, और चाहे वो एक मजदूरी किसान या चपरासी हो, मनुष्य के अंदर पूरे गुण हैं, परमात्मा के गुण हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, ऐसे को शब्द है। तो आप इसको सुन लें। कबीर साहब अपने शिष्य बैठे हुए हैं उनके, और कबीर साहब उनको एक सत्संग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या है। तो वो गाने के तरीके से जैसे आरती विनती के तौर पर सुनिए आप। पानी विनती। See
प्यारी संगत जी, अभी आपने सुन लिया, ये शब्द गुरु कबीर के हैं। वो अपनी संगत को सत्संग दे रहे, संगत बैठी हुई है और जानने के लिए कि गुरु जी बताएंगे हमको, कुछ उपदेश करें जिससे हमारी ज़िंदगी सुंदर बने, सफल हो। क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो किसी खास ध्येय के लिए मिलता है, कोई उद्देश्य होता है। क्या है कि मनुष्य आने के बाद वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अगर वो चाहे तो वो ध्यान योग के तरीके से बहुत सौखा रास्ता है, आसान, वो सदा के लिए अमर हो जाता है और वो जिंदगी अनुभव कर लेता है। शरीर छोड़ने के बाद कौन होता है कौन नहीं, आज तक किसी ने बताया नहीं वापस आके। आज तक किसी ने नहीं कहा है, हमारे जितने संत महात्मा अवतार हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, किसी ने वापस आके नहीं कहा मैं फलानी जगह पर हूँ, ये आराम कर रहा हूँ। शरीर के अंदर रहते हुए हमारे ऋषि मुनि संत अवतार जो हुए हैं, पीर पैगंबर, उन्होंने अनुभव किया है। और कबीर साहब ने अब प्रचलित ज़्यादा है, उनका ज्ञान जो है ज़्यादा है। सनातनी कहीं नहीं मानते, सनातन मूल जो हैं कर्मकांडी जो है वो अलग बात है, पर कबीर साहब ने एक तरह का वो पूरा लंगोट घुमा दिया ऊपर से कि उनकी वाणी जो है वो बहुत ऊंची है, ऊंची तो पवित्र। तो वो कहते हैं भाई मछली पानी के अंदर है, इस जो शब्द जो बताया उन्होंने बताने के समझाने के लिए, उसका भाव ये है कि मछली पानी में है और वो कहती है मैं प्यास मर रही हूँ। ये बात सुन के कबीर साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही है इसकी कि पानी पड़ा है, पानी के अंदर तो रहती है, पानी में कोई कमी नहीं और फिर प्यासी है, तो इसके मेरे को हंसी आती है इसमें। कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा की अनुभूति के लिए कि क्या है वह परमात्मा, आत्मा क्या है, इसके लिए आदमी भटकता है। कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई हिमालय पहाड़ जाता है, इधर उधर घूमता फिरता है। और जाते रहे लोग, पहले कई जा रहे, दौरा करने जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगनाभ कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। वो कहते हैं, मिसाल देते हैं कि हिरनिया मृग जो होता है हिरण, उसके सुंडी के अंदर यहाँ पर कस्तूरी होती है, वो फूट जाती है फट जाती है तो उसकी खुशबू आती है उसको, तो वो सोचता है खुशबू इस झाड़ी में देखता है, फिर देखता है इसमें पूरे जंगल के अंदर सूंघते सूंघते निराश होकर बैठ जाता है, मिली नहीं, कहाँ से आ रही है खुशबू, और खुशबू आ रही है उसके अंदर। यही हालत मनुष्य की है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर अंश है, वो परमात्मा आत्मा सब चीज़ हाजिर हैं इसके अंदर और अंश रूप में है वो। अगर परमात्मा तो बहुत शक्ति है, देखिए उसका अंश मनुष्य के अंदर है। तो उसके 3 काम है परमात्मा के, पैदा करना, पालन पोषण करना और संहार करना। तो ये तीनों मनुष्य के अंदर शक्ति। तो आदमी को जैसे मृग के कस्तूरी है उसको पता नहीं, वो भटकता फिरता, तो मनुष्य उस परमात्मा को लभने के लिए इधर उधर घूमता है, परमात्मा उसके अंदर है, वो तलाश करने के। तो फिर वो कहते हैं जैसे मृग नाभ कस्तूरी बन बन फिर उदासी, बन में फिर के उदास होकर बैठ जाता है। इस तरह मनुष्य टोलता टालता कहीं जो घूमता फिर वापस बैठ जाता है वहीं पर। अब कहते हैं जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ ता पर भोरा निवासी। आगे कहते हैं जल के बीच में कमल वो फूल है और उसमें कड़ी है और उनके ऊपर भौरे भर 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 करते रहते हैं। तो इस संसार सागर के अंदर कमल है, मनुष्य को होता है, मनुष्य परमात्मा दिए बैठे। जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, उसके अंदर कलियाँ, कलियों के ऊपर भौरे निवासी निवास कर रहे और आनंद ले रहे। जैसे मनुष्य दुनिया की चीज़ों के अंदर महासागर है, संसार सागर है, इसके अंदर वो बैठा है, उसके बार बार मनुष्य कोई तो गाड़ी घोड़ा दिया जा रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई दवा दे रहा है, मतलब तरह तरह से वो अपना खेल खेल रहे। फिर कहते सोमन बस कर लोक भयो सब यति तपी सिद्धासी। उन्हीं के अंदर से कुछ आदमी जो साधना करते हैं, ध्यान योग वगैरह सीख करके अपना आप को ध्यान करते हैं। ध्यान योग यहाँ से शुरू होता है, पहले स्थान से। ये जो हिंदू लेडी टेक लगाती है, टीका लगाती है, लाल ये लगाई है, अभी प्रेम लतान लगा रखी है, इस तरह टीके, इस जगह से ध्यान शुरू होता है। इस जगह ध्यान करने वाले में क्या चीज़ आ जाती है, वो इष्ट रखते हैं। वो अब इष्ट कैसे रखते हैं, अलग अलग हैं। हिंदू ने तो पता नहीं कितने इष्ट बना रखे हैं कि राम का बना लिया, कृष्ण का बना लिया, देवी का बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, बालाजी माता जी, पता नहीं कितने बना रखे। बालाजी जो बंदर होता है ना, वो बंदर को कहते हैं। तो खैर कहना मैं किसी को टैक्स नहीं कर रहा हूँ, आपको भेद बता रहा हूँ कि बालाजी एक बंदर को बताओ। अगर बंदर ये शक्ति, एक दिन एक वैज्ञानिक मेरे पास आ गया, इस आर्मी में सत्संग दे रहा था, आज़ाद वीर था रोहतक का जाट। बोला कैप्टन साहब
आप जो सत्संग तो ठीक देते हो, थारा धर्म, आपके धर्म में गप्पड़ा बहुत लंबा सा है, इन गप्पड़ ज़्यादा गप ज़्यादा मुँह कैसे। तो बोले वो यूँ करे से वो राम को बाण बूण लगा लक्ष्मण के, तो कहने लगे हनुमान को कहा, तो हनुमान जा करके बोले जहाँ एक पहाड़ उठा के ले आया। तो आज का कोई बंदर जो है कम से कम एक पेड़ तो उठा लिया, जांड तो उठा के लिया है। वैज्ञानिक साहब आप ठीक करे बातें, पर उस समय की बातें लोगों को बता दिया गया और वो विश्वास कर लिया। विश्वास का अकेले विश्वास में पड़ता है कम बात आपका ठीक है। ये शक्ति मनुष्य के अंदर पहले थी, जिन्हें लिखा बताया, और मनुष्य में अभी भी है। मैंने उसको साइंटिफिक तरीके बताया भाई विज्ञान इस तरह से ऐसे ये बताने की बात पहले भी थी। बोले ये बात तो मानना सब। फिर मिसाल दी, उससे पूछा कि आप जाते हो बाहर विदेशों में, तो आप देखते हो समुद्री जहाज जो देखे हो ना, बोले हाँ। तो समुद्री जहाज जो सामान लोड करते हैं किस चीज़ से करते हैं, बोले जी वो क्रेन लगा देते हैं, यूँ ला के क्रेन से रख देते हैं। क्रेन किसने बनाया वो? तो फिर बात पैठी आ गई, मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने पर वो जहाज रुक गई तो जहाज को निकालना हो तो बोले वो क्रेन से निकालेंगे जी ऊपर। तो वो शक्ति किस में हुई? मनुष्य में। बढ़ाने वाला मनुष्य उस वक्त तो एक हनुमान की चर्चा कर रहे, तो हनुमान ही हनुमान है। अभी हनुमान जैसे तरह के शक्ति वाला आदमी, कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ आइटम में बनाता है, हाइड्रोजन में बनाता है। हिरोशिमा नागासाकी विशाल दी के वहाँ पर 2 बम छोड़े, वो किसने बनाए थे? तो उसका मनुष्य ने। तो वही शक्ति मनुष्य में आज पहले भी थी, वो अभी है। पहले आदमी सादे थे तो बात का विश्वास कर लेते, विश्वास का खेल है। तो हाँ ये बात तो मानते हैं। तो ये शक्ति पहले भी मनुष्य में थी, अभी मनुष्य में। तो कहते हैं कुछ लोग जो है मन बस करके, कुछ होते हैं कुछ उसके अंदर 19 से मन बस करके लोक भयो, इसका मतलब इस लोक को छोड़ करके अपनी सूरत को ऊपर ले जाते हैं इधर अनुभव करने के लिए। तो ये सिद्धि का स्थान है। यहाँ तो मन बस करके सोचते हैं कि तुम ये चीज़ चाहो, तो इधर इच्छा करता है वही चीज़ आ जाती है। इष्ट बना लेता तो बहुत अच्छा, कोई भी राम का बना, देवी का बना लो, किसी का बना लो, कोई बात नहीं, इष्ट में कोई दम नहीं। उस पैंट को बना लोगे तभी आप वो चीज़, आपने कोठी बनानी है, आप कोठी की इच्छा लेकर के बैठते हो, पूजा पाठ करते हो, तो कोठी की शक्ल बनाते हो, तो आप वैसे वो विल पावर बन जाएगी, वो आप इससे सामर्थ्य आ जाएगी, किसी न किसी तरीके से पैसे आ जाएंगे, काम हो जाएगा। मतलब कहने का है कि मनुष्य में ये हो सकती है, अगर कोई संसार की चीज़ चाहता है वो, तो कोई इष्ट रखा है, राम को रखा। जैसे मैं तो मुक्त हूँ, इसलिए मैं कभी कोई पैंट को लेके एक को नहीं चलता, क्योंकि मैं मुक्त हूँ, मैंने मुक्ति से बात प्राप्त है, जीवित तो मुक्त अवस्था में हूँ। 100% तो मैं नहीं हूँ, कभी 10% नीचे भी से आ जाता हूँ। जब भूल जाता हूँ उस चीज़ को तो मैं मन पर आ जाता हूँ, नहीं तो मुक्त रहता हूँ। तो मनुष्य में शक्ति है कि ये इस जगह पर मनुष्य ध्यान करता है कोई चीज़ के लिए, तो जो चाहे वो चीज़ मिल जाती है। वर्ल्ड दी चीज़ जितनी भी जो स्थूल चीज़ है ना, स्थूल मोटी चीज़ें वो मिल जाएंगी आपको। कोठी बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, हाट बना लो, हवेली बना लो, गाड़ी घोड़ा ले लो, कार दे लो, रुपये पैसे बैंक बैलेंस लो, मतलब जो कुछ चाहता है ये मिल जाएगा। अगर ये चाहता है इधर कि मैं धनवान बढ़ूँ, तो मैं धर्म कारण करिए, तो उसको नई सूझ सूझेगी। जिस तरह से वैज्ञानिक जो आता है ऊपर थोड़ा ध्यान करता है माथा के बीच में, तो वो कोई पॉइंट को लेता है, जाता है, ध्यान और दे, 3 चीज़ होती है। उस चीज़ को सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो टेलीफोन पर बोल रहा हूँ, ये आवाज़ जाए तो वहाँ पर उसका फोटो कैसे आ जाए। कोई वैज्ञानिक ये लेके बैठ गया, तो कितने बैठिए, मर गए, चले गए बहुत से। कोई अच्छा आदमी था, जिसका चरित्र वाला आदमी था, और उसका यहाँ पर एकाग्रता होगी, तो उसको समझिए ऐसा कर लो, उसको कहा ऐसे कर लो, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बात ठीक निकली। तो विज्ञान जो है माथा के बीच तक है। हिंदू को इसका तो ओम कहते हैं। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा रखो जो ओम का सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। क्या मतलब कि उसके अंदर हमारी मलिनता रहती है, विचारों में मलिनता रहती है, तो उसका विचार जो है क्लियर हो जाए, बुद्धि क्लियर हो जाती है, और फिर वो इधर ध्यान नहीं आता। तो पहला इस स्थान के ऊपर ध्यान करने से किसी इष्ट को लेके, जैसे गुरुमुख हैं, सिख हैं, चाहे पहली बात सही को ध्यान कर लो, चाहे 10वीं बात सही को ध्यान कर लो, हिंदू चाहे राम का कर लो, चाहे कृष्ण का कर लो, देवी का किसी कर लो, एक जिसका मुसलमान है तो मोहम्मद साहब का कर लो। फिर मतलब ये है कि कोई बात नहीं इसके अंदर। मनुष्यों के लिए एक ही धर्म है, क्यों मनुष्य एक ही तरह का है, वो अलग है। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो पंथ बना रखे लोगों ने, और वो ठीक बनाए होंगे उस समय। आज के मनुष्य को चाहिए कि पंथ को छोड़ करके वो इसका अनुभव करना चाहे तो अनुभव कर सकता है, सीधा ध्यान करके इधर अनुभव कर लो। ये अनुभव का ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान अनुभव करके जाती है। बच्चे लिखने से नहीं आता, लिखने में आता तो मैं पहली पुस्तक में लिख देता, क्यों मुझे कोई लेना देना नहीं था इस बात से। बात साफ थी और मेरे को बुद्धि साफ होगी तो मेरे को लिख देता हूँ पहले दिन कि ये है। जब वो लिखने में आती नहीं चीज़ तो न जबान में आता, कहते पुरानी मिसाल ऐसी है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। पहले बताते हैं शेख, वो फरीद को पूछा कि फरीद नाव के बारे में पूछा, नाव क्या है किस तरह, तो क्या शक्कर खांड नबात गुड़ मक्खियाँ मज्जा दूध सब वस्तु मिठियाँ रब न पूजे तुद।
उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि भाई शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, गुड़ भी मीठा है और मक्खन ये शहद भी मीठा है, लेकिन राम के नाम के बराबर नहीं। इसका मतलब उसके मुकाबले कोई चीज़ नहीं जो अनुभव करते वो लिखी नहीं जा सकती। इन्होंने शेख साहब ने बता दिया कि भाई मैं लिखी नहीं जा सकती, मैं अनुभव कर रहा हूँ, पता ही नहीं जा सकती। तो पहला स्थान ये सिद्धि का है इस लोक के अंदर। उधर का तो कोटन में कोई एक जय नारायण चित्त, गुरु नानक देव को कोटन में कोई एक जय नारायण चित्त, करोड़ों में कोई एक दो होता है जो उसको तक जाना चाहता है, सदा के लिए अमर होना चाहता है उसी परमात्मा के लिए। बाकी तो हम वार्डी चीज़ें चाहते हैं, सब घर चाहते हैं। तो इनके लिए उन्होंने बताया है कि गुरु नानक देव ने उपदेश दे दिया साधारण बात है भाई, घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। जिसके घर में शांति है, प्यार है, एक दूसरे को चाहते हैं, इविल थिंकिंग नहीं है। इविल थिंकिंग क्या है? ईर्षा, द्वेष, नफरत, घृणा के विचार जो हैं वो अगर ध्यान करता है तो वो रहेगा नहीं, वो मामला उसका उल्ट है। अगर वो ध्यान करते हैं, जब आदमी ध्यान करता है किसी चीज़ का, किसी आदमी से ईर्षा है तो ईर्षा का विचार जो बढ़ेगा उसका तो वो बढ़ता जाएगा, इतनी ईर्षा बढ़ जाएगी कि जब आएगा दोनों के लिए तकलीफ आएगी, जिसके लिए करता है उसके भी और जो करने वाला है वो भी। तो ईर्षा, द्वेष, नफरत के विचार हैं ये, तो इनका फल तो कोड़ा कड़वा है, दुख देगा। क्या दुख देगा? आप किसे ईर्षा करते हैं? सास बहू के ईर्षा घर के अंदर, सास बहू को नहीं चाहती, बहू सास को नहीं चाहती, तो वो जो ईर्षा के विचार बढ़ते जाएंगे। बाप बेटे का है, भाई भाई का है, जो ईर्षा है वो ईर्षा का विचार बढ़ जाएगा और वापस जब घर में इधर आएगा नीचे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर वापस आता है वो। जब वो विचार आएगा तो उस वक्त कड़वा फल जाएगा। क्या? कोई दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी टूट जाएगी, हम नहीं चाहते गाड़ी टूटे, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, हम नहीं चाहते, कोई आदमी मर जाएगा, हम नहीं चाहते। मतलब वो घटना घटेगी जो मन के प्रतिकूल होगी। ईर्षा, द्वेष, नफरत का जो विचार है उसका रिजल्ट जब आएगा तो उसके अंदर परेशानी आएगी, जिसको जानकर हम खुश नहीं होंगे। तो दुख जो मनुष्य को वो इस चीज़ का है। इस लोक में कोई दुख नाम की वस्तु है नहीं, मेरे तो अनुभव में आई नहीं ऐसी, और है तो अपने कर्म का चक्कर है। तो दुख क्या है कि आदमी को अज्ञान का दुख है। क्या ज्ञान है? सुबह ही आप उठते और उठते उठते आप विचार करने लग जाते हो, कोई नारद जी की बात आ गई, पर तो कोई राम का नाम ले रहे हो, किसी का बैठे हुए गुरु का नाम ले रहे हो बैठे, तब तक कोई आदमी आ गया जिसको बात जिससे नारद जी थी या जिसका नाम सुना आपने, फट उसके ख्याल आपका दूसरा आ गया, ये आ गया, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जब वो इविल थिंकिंग के विचार आप करोगे तो वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और जैसे साइंटिफिक तरीके से जब इधर आएंगे तो यहाँ आफत लेके आएंगे, परेशानी, जिसको हम नहीं चाहते। तो दुख इनसे उनको किसका? अज्ञान का। क्या ज्ञान है? मैं क्या सोचता हूँ, ये बात नहीं तो सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, नहीं तो राष्ट्रपति को मालूम और नहीं एक चपरासी को मालूम। ये मैं राष्ट्रपति का नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं राष्ट्रपति के पास रहा हूँ, पहले राष्ट्रपति भारत का बन गया है, उसके साथ 2 साल रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में दिल्ली। और उस वक्त उनकी हालत देखे, बेचारा भला आदमी था, चरखा काटता था, सब कुछ अच्छा था वो, लेकिन कभी गुस्सा आता था, वो भी थोड़ी कड़ी बात कर देता था। आदमी बहुत सज्जन थे, और फिर दूसरे लोग आते तो कुछ उनकी हालत तो कुछ और होती थी। तो मैंने देखा कि होते राष्ट्रपति होते आदमियों में तो कहते बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापक चिंता रोग। इसका मतलब क्या है कि इसका निचोड़ सार है कि मेरे अनुभव आई कि वो उनकी बस की बात नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जब उसके मन के प्रतिकूल को घटना घटती है तो गुस्सा आ जाता है उसका, और गुस्सा के टाइम पर वो गलत विचार सोचेगा। गलत कौन सा विचार सोचेगा? ईर्षा होगी या द्वेष होगा या नफरत होगी या घृणा होगा। ये विचार जैसे ऊपर जाएंगे तो जब वापस आएंगे तो तकलीफ लाएंगे। तो आज ये विचार, ये तो बड़े आदमियों की बातें तो वो पहले से लिखी हुई है, संतों की बात तो सब ने लिखी हुई है। हमारे को क्या दुख है? हमें कोई संतों वाला दुख नहीं है। संतों को तो ये थी कि हम जब मैं जाऊँ कब मिलना चाहता हूँ परमात्मा से, उनको देता था, हम दर्शन करना चाहते हैं उससे, परमात्मा से। जो हम पढ़ते हैं भी, हमारा ग्रंथ साहब है, रामायण है, गीता है, महाभारत, तो इनके अंदर तो बड़े आदमियों की बात है कि परमात्मा से मिलना चाहते थे। अभी इसके लिए तो कोटन में कोई एक दे जाना निश्चित, क्यों कई दिन से काम करा रहा हूँ, 1962 से मैं सत्संग देता रहा हूँ, अच्छे आदमी को देता हूँ, हाईली एजुकेटेड लोगों को देता हूँ, यूनिवर्सिटियों में देता हूँ, या जैसे आम नॉर्मल जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं देखता हूँ कि उन लोग वो सब के सब इसकी चीज़ के मरीज़ हैं। किसके? ईर्षा, द्वेष, नफरत और घृणा का बिल्कुल ख्याल नहीं कि क्या करे हो। थोड़ी देर गुस्से में आते तो कड़ी बात कर देते हैं, ऑफिसर कर देते हैं, अधिकारी होते हैं IAS, और बैठा गुस्से में बात करने लग जाता वो। तो मैंने समझा कि तो बीमारी सबको है और तकलीफ यह है। तो ज़्यादा तकलीफ संगत मैं जो समझा हूँ यह है कि ये ईर्षा, द्वेष, नफरत है। दुख का कारण और कुछ नहीं है। ये तो ईश्वर अंश है जीव तो, पर इसमें अगर ये न हो तो इसके लिए संत क्या करते हैं? संत कोई
विशेष बात नहीं होती, वो एक तरीका है, वो जानते हैं, अनुभवी होते हैं। संत समस्थिति का आदमी को कहते हैं, जिसको तुझे दो गाड़ी दोगे तभी वो कोई दुख नहीं करेगा। वो देखा इसके अक्ल कोई बात परमात्मा ने सदमति दे, वो यही कहेगा कि इसको अच्छी अक्ल दे मालिक ताकि वो ठीक बोले। समस्थिति में रहता आदमी, कोई दुख सुख की परवाह नहीं, दुख सुख व्यापे नहीं ताको कहें मैं फकीर। दुख या सुख के अंदर तो नाचता नहीं है, दुख के अंदर होता नहीं है। ये समस्थिति के आदमी का नाम है संत। ऐसी स्थिति का आदमी एक जुलाहा भी हो सकता है, एक चपरासी भी हो सकता है, एक IAS अफसर भी हो सकता है, एक बादशाह भी हो सकता है। इन मतलब इसकी क्वालिफिकेशन को नहीं, क्यों जो बोलने वाली चीज़ तो एक ही है, सब हैं, वो तो एक ही है, ईश्वरन जीव अविनाशी। तो वो क्या है, जब आदमी इस तरह की बात को जान जाए कि मेरे को गुस्से से ये बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, इस बात की समझ आ जाती है, अरे कोई दुख की नाम चीज़ नहीं है, दुख कोई है ही नहीं। दुख तो अपने ही विचारों से होता है, हम अपना कर्म बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए क्या कि उसको ये ज्ञान हो के विचार आया, 1 मिनट में एक विचार आया, 1 मिनट में एक विचार आया, दूसरा आया, और उसको घटिया विचार आते ही फौरन सावधान हो जाता है कि अगर ये मैं सोचूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा घर में। समझो घर में पति पत्नी का गृहस्थी बनती है, बाप है, बेटा है, दादी है, दादा भी, तो किसी ने कुछ कह दिया तो हम एकदम गुस्सा कर लेते हैं, उसमें यह कैसे क्यों कहा। वो जो विचार गुस्से की हालत में सोचेंगे ऐसा है, इसने ऐसा क्या नहीं बोलते हुए दिल में सोचेंगे हमेशा गलती करता है, ये करता है, वो विचार ऊपर चले जाता है ब्रह्मांड में, रेडियो वेव की तरह अपने आप। और वहाँ से जब वापस आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगी, वो घटना घटेगी मन के प्रतिकूल। तो करना क्या है, इसमें कोई संत महात्मा अनुभवी तो वो ये बता देगा हमको, भाई ऐसे करो, तुम घटिया विचार मत रखो, हमेशा पॉजिटिव विचार रखा करो, ऑलवेज हैव पॉजिटिव आइडिया। यानी शिव संकल्प मस्तु, हमेशा सुंदर सुंदर सोचना, घटिया नहीं सोचना। चलो ये बात, विचार को बदल दिया जाए। अगर कोई अनुभवी आदमी है, हम सोबत इसलिए तो कहते हैं कि सोबत किसी बामल आदमी की हो जो खुद उस श्रेणी में होता हो, तो सोबत से असर है, दुख में तासीर सोबत असर। तो सोबत ऐसे आदमी करी जाए जो इससे बरी हो। अब इसका देख लो, संत कह लो, फकीर कह लो, महात्मा कह लो, आपकी मर्जी हो कह लो। तो संत तो ऊँची बात सब बता दी मैंने कि वो समता है, उसमें कोई बात नहीं। और अभी संत लगा दो, मैं डॉक्टर कमला जी बैठे हुए हैं, मैं तो पर दिख रहा पढ़ा की बात ही नहीं थी, सत्य शास्त्र देता था। ये फतेहाबाद MM कॉलेज के अंदर कोई प्रोफेसर है, तो वहाँ से आए हुए थे कोई बातचीत, ये कोई मेरी बात समझ गए, और समझने के बाद इन्हें फिर मेरे से ताल्लुक जोड़ा। मैंने बताया तो मैंने को बताई, ये करने लगे, एक काम करो कैप्टन साहब, आप अच्छा ऊंचा बोलते हो बहुत ज़्यादा, नहीं तो रामायण में लिखा है, नहीं गीता में लिखा है, नहीं महाभारत में लिखा है, आप ऐसी बात बोलते हो। बोला है तो उन्होंने सहन में बोला है, इनडायरेक्ट नहीं कहा, सीधा। और आप बहुत सीधा बोलते हो, तो आप कुछ लिख दो तो ये काम आ जाएगी स्पीडी के अंदर लोगों को, अगली पीढ़ी में आ जाए शायद। मैं कहा भाई मुझे तो लिखना आता नहीं कुछ, मैं तो सेना का ऑफिसर हूँ, मैं तो कोई ये बात का पता नहीं। नहीं तो आप तो बोलते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, मैं हिंदी साफ तो नहीं है मेरी, ऐसे टूटी फूटी, बोलो टूटी फूटी लिख दो, चलो मैं ठीक कर दूँगी, और थोड़ा एक किताब लिख दो। इन्हें मुझे कहा तो मैंने पुस्तक लिख दी, एक लिख दी, इसने बड़ा कि समरी सुमरी बड़ा की पिता लाई, मेरे को दी, तो मेरे को दी, उसको दिख रहा है परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। मैं कहा भाई ये क्या लिख दिया आपने? बोले क्या? तो मैं परम संत, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ। बोले नहीं, वो संतों को बहुत बड़े आदमी नहीं। मैंने बोले तो आप वो संत नहीं तो वो क्या है? बोले वो सांगी हो रहे, वास्तव में संत है नहीं कोई, जो कदू का पहले हुए वो है, अभी तो देखने में आती रही। बोली कैसी क्या बात है? बोले मैं बहुत संत महात्माओं के पास गई हूँ, देखा तो उनकी कणी कुछ और है, रणी कुछ और है। चलो भाई तो ठीक है। तो अब उसके बाद ये मेरे साथ रहते, लिखवाते लिखवाते ने मेरे से छोटी छोटी 16 पुस्तक लिखाई। मैं वो पुस्तकें लिख दी, इन लगा दी। तो कारण क्या था? इन करने से मैं लिखी, और इन इसलिए से ये जाति ये संस्कृत की विद्वान है, और दूसरी बात है बहुत महात्माओं की संगत करी इन्हें, बचपन से जानने लग गया वो महात्मा होते हैं। कई मेरे दुनिया काम सारे हो गए, मैं प्रसाद दिया थी, मेरे सारे काम हो जाते थे, इनकी किताबों में लिखे हुए इन ये। पर मेरे से मेरे को एक चीज़ की जिज्ञासा रहेगी, एक चीज़ की इच्छा रहेगी, मांग रहेगी जिस चीज़ को। तो वो मांग क्या थी? मैं चाहती थी वो ये महात्माओं क्या चीज़ ऐसी जो लोग इतने इकट्ठे होते हैं, उनको पूछते हैं वो क्या कोई क्या गुण है, वो गुण देखना चाहती थी। और वो गुण फिर वह कहते संगत में, आपकी संगत पाने के बाद बैठे बैठे मुझे अनुभूति होगी। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये ज्ञान ने तो खुद ने ऐसे लिया है कि बैठा हूँ को मेरे को 5 नाम बता दिया, कि एक नाम बता दिया, राम का नाम बता दिया, कि और कुछ बता नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरे कुछ आता ही नहीं, गाँव का आदमी था। नहीं, मैं पुस्तकों में सब बात लिखी है, तो मैं बहुत दोहराऊंगा नहीं उसको। पुस्तकों में ये बात लिखी है कैसे, तो वो अवस्था जो थी वो अभी भी मैं जाता हूँ, कहीं सत्संग बैठे हो, कई याद बैठते मेरे सत्संग बैठे बैठे बात करते थे, फिर कहते साहब बहुत दिन हो गए,
आज आपकी बड़ी कृपा में क्या, आज मेरी समाधि लग गई, समाधि लग गई मेरी। समाधि क्या लगी पता है, वो कहते हैं कोई जो रूप का ध्यान करता तो उसका रूप प्रकट हो गया, जो कोई अंदर की प्रकाश का ध्यान करता है, अच्छा चरित्र अच्छा रहा वो करेक्टर, तो किसी को प्रकाश प्रकट हो गया होगा। आगे शब्द का कोई तो शब्द हो गया होगा कोई, मुझे तो पता नहीं होता, तो वो हो जाता। तो मतलब क्या थी कि जो लोग जैसी इच्छा लेके आते, कहते वेर दियर डिमांड दियर सप्लाई, जिथे चाह उथे रहा, जहाँ मांग वहाँ पूर्ति। अगर अच्छी मांग ले कि कोई आता है सत्संग में, मैं कहता हूँ मेरे सत्संग में ये ईगो नहीं, मैं कहता हूँ कोई बड़ाई नहीं करता, आपको ऐसे बताता हूँ जिसके 5 ग्रह शुभ होंगे वो सत्संग में आएगा। जो मैं बात वो जो मेरे अनुभव आई है वो बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई लिखा नहीं पढ़ी नहीं, मैं कोई पढ़ता हूँ लिखता हूँ, आगे बैठा हूँ भी मैं समाधि बैठा बात कर रहा हूँ आपसे। अब मुझे ख्याल नहीं है शरीर का। बात क्या है, शक्ति आपके अंदर है, अज्ञान का दुख है। जो मैं एक ज्ञान की आपको मिसाल दे दी कि हर घर में ये बात है, कोई नाराज़ी हो जाती है, कभी नहीं होता। एक दिन बैठे बैठे पति पत्नी में होगी, पति ने कुछ बात कह दी, बोले हाँ आपका भाई भी ऐसा ही था, या पत्नी ने कह दिया आपकी माँ भी ऐसे करती थी, तो उसको गुस्सा लग गया मन में। अब वो मन में गुस्सा लग गया, वो विचार रेडिएट होकर के के ऊपर से लेकर घर में आफत आ गया। हर घर के अंदर आफत है, इसको कहते हैं ऊंचा चढ़ देखो, घर घर एक ही लेखा, क्या पढ़लत क्या काजी शेख। इन सब घरों में यही लेखा है। ये जितने बड़े ऑफिसर हैं उनके घरों में यही लेखा है। घरों के आज क्यों मैं सबके पास रहा हूँ ना, बहुत दिन तक लोगों के पास में जाता आता रहूँ, उनके घरों में भी यही बात है और दूसरे घरों में यही बात है कि उनको पता नहीं होता